नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे जो बचपन से लेके आज तक की जो जीवन यात्रा है उसमें जो आनंद लिया है वो सारी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, मेरी इस चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर यंगस्टर्स हो तो ये भी सुनना कि हमने बहुत सारी जीवन यात्रा में बहुत कुछ देखा हुआ है। मेरा मानना है कि दुनिया में हमने जितने बदलाव देखे हैं वो शायद किसी ने नहीं देखे होंगे। हमारे बाद की किसी भी पीढ़ी को इतने बदलाव कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आराम से आनंद से आप लोग देखना सुनना। हम वो पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और आज के तारीख में सुपरसोनिक जेट भी देखे हुए हैं। बेरंग खत से लेकर लाइव चैट करते हुए हमने देखा हुआ है। वर्चुअल मीटिंग जैसे असंभव लगती चीज भी हमने आज संभव होते देखी है। हम वो पीढ़ी है जिसने गाय के छाण से बने हुए घर में बैठकर परियों की और राजाओं की कहानी सुनी है। जमीन पर बैठकर पतराल यानी पत्ते की थाली में बैठकर खाना भी खाया है और कराकबी में चाय भी पी है। जिन्होंने बचपन में अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा, आइस माइस, लुपा छुपी, खो, कबड्डी जैसे अनेक कई गेम खेले हैं। झाड़ पर चढ़ना, दोस्तों के साथ धिंगा मस्ती करना, राजा रानी और चोर सिपाही के जैसे खेल भी खेलना। हम वो पीढ़ी है जिसने चांदनी रात में या पीले बल्ब में या मोमबत्ती में या फिर कभी लालटेन में बैठकर अपनी पढ़ाई की है। दिन के उजाले में चादर के अंदर छुपकर नॉवेल भी पढ़ी है। हम लोगों ने बचपन में अपने जज्बात को एक खत में लिखकर भेजा है और फिर उस खत का जवाब हम महीनों तक इंतजार भी किया है। हम वो पीढ़ी है जिसने कूलर, एसी और हीटर जैसे कोई भी इक्विपमेंट बिना भी जिंदगी बिताई है। लकड़े के चूल्हे पर कास्तेल में या प्राइमेस में या सगड़ी में बैठकर कुछ खाना भी खाया है और हाथ भी तपा है। बिजली तो कभी कभी मिलती थी मगर उस टाइम पे तो बिजली हमारे पास एक एक दो दो घंटा के लिए आती थी। नारियल या सरसों का तेल सर में लगाकर हम शादियों में भी जाते थे और स्कूल में भी जाते थे। शादियों में खाना भी कभी सेव बूंदी, दाल और भात और बटाटा का रसे वाला साग वह और पूरी ऐसा ही कुछ खाना खाया करते थे और मिठाई का कुछ तो हम लोग उसके ऊपर टूट पड़ते थे। हमने मिट्टी के पेन भी यूज़ किए हैं, उसके बाद बॉल पेन यूज़ किया है, साय वाली खड़ी भी यूज़ की है और कभी कभी वो पीछे वाली लकड़ी से साई में डुबा के भी हमने खत लिखे हैं। तख्ती पे सेठे की कलम से भी लिखा है और उसके बाद उसको पोस्ट भी लाते थे। टीचर की मार भी बहुत खाई है और टीचर की शिकायत पर हमने अपने माँ बाप के हाथ के भी मार बहुत खाए हैं। मोहल्लों में बुजुर्गों को देखकर हम छुप जाते थे। समाज में बड़े बूढ़ों की इज्जत भी डर के मारे भी करते थे। हमारे कैनवास के बूट के ऊपर चौक से हमने अपना कैनवास को सजाया है। अपने कपड़ों को किसी गद्दी के नीचे रखकर पूरी रात रख लेते थे और सुबह वही इस्त्री किए हुए कपड़े पहन लेते थे। कभी कभी लोटों में गर्म पानी डालकर उस लोटों से भी इस्त्री कर लेते थे। गुड़ की भी चाय पिए हैं। काफी हद तक दातून, लाल दंत मंजन या कोयला का रस बनाकर या कभी कभी तो हमने सिर्फ नमक घिसकर अपने दांत साफ किए हैं। हम चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी न्यूज, बिना का गीतमाला या विविध भारती पर कई गाने सुनना करते थे। उस टाइम पे टीवी भी नहीं था। हम वो लोग थे जब गर्मी में छत पर या आंगन में पानी का छिड़काव कर लेते थे और हाथ में पुट्ठा रखकर हवा खा लेते थे। सफेद चादर बिछाकर गद्दी पे सो जाते थे।
हमारे यहाँ रूम भी ऐसा ही था, चाल जैसी थी। तो 10 बाय 12 या 10 बाय 16 का रूम था। उसके अंदर ही बेडरूम रहता था, उसी में किचन रहता था, उसी में ही बाथरूम भी रहता था। और लेटरिन जाने के लिए हम लोग बाहर चले जाते थे। हम लोग वो पीढ़ी है जिन्होंने खूबसूरत रिश्ते और खुशी को छोटी छोटी बातों में बांटा है। दिवाली की मिठाई, बड़ों का पैर छूना, सम्मान करना, उसकी हर बात को पूरी करने की हमारे में जीत थी। अब तो लोग पढ़कर भी उतना ही खुदगर्ज, अनिश्चितता, अकेलापन और निराशा में खोए जा रहे हैं। हम वो खुश नसीब लोग हैं जिसने रिश्तों की मिठास अनुभव की है। काका काकी, मासा मौसी, दादा दादी, भाई बहन, दोस्त, फई फुआ, चाचा चाची, इतने सारे रिश्ते थे और बहुत अच्छी तरह निभाए। और आज के कोरोना काल में या पति पत्नी या अपने बच्चे को एक दूसरे को छूना भी डर लगता है। अपने हाथों से अपनी नाक या अपने मुंह को भी छूना डर लगता था। अर्थी 4 कंधों पे जाती थी, आज बिना अर्थी को स्मशान तक जाते हुए हमने देखा है। हम वो पीढ़ी है जिसने अपने माँ बाप का सम्मान भी रखा, अपने बच्चों को भी मान सम्मान आने में कोई कमी नहीं आने दी। शादी में पंगत में बैठकर खाना खाने का मजा तो कोई और ही था। हमारी थाली में क्या आया, इससे ज्यादा तो बाजू वाले की थाली में क्या है वो देखने की बहुत मजा आती थी। और पीछे की पंगत में क्या आया और हमारी पंगत में नहीं आया तो हम आवाज दे के बोलते थे, अरे भाई यहाँ हमारी अभी वहां खीर नहीं आई है। उंगली के इशारे पर काजू कतरी या गुलाब जामुन हम जानबूझ के मंगा लेते थे। पास के पड़ोस में जबरदस्ती उसकी थाली में पूरी या मिठाई जबरदस्ती डलवा देते थे। दोस्तों, मुझे याद है मैं बचपन में छोटी सी चाल में रहता था। हमारे घर के सामने बहुत बड़ा कुआं था। 10 बाय 12 की रूम थी। मैं, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे बहन और मैं रहता था। मैं बहुत छोटा था, मगर जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया तो एक खाट घर के बाहर आ गई और खाट के अंदर मैं ऊपर आसमान में तारे भी गिनता था। आजू बाजू कुत्ते के भौंकने की आवाज भी आती थी। कुएं के अंदर बहुत सारे सांप निकला करते थे, मगर सांप से हमें डर नहीं लगता था। कुएं में हमने अपने कमर पर रस्सी बांधकर कुएं में तैरना भी सीखा था। खेतों में घुसकर आम तोड़ना, पेरू का तोड़ना, आमला खाना, धींगा मस्ती करना और कभी कभी तो पीठ से गिर भी जाते थे और कमर भी तोड़ देते थे। एक टका आता था, उसके अंदर से घर के सारे लोगों के कपड़े बन जाते थे। आज कंप्यूटर, जेट विमान, मोटर गाड़ी, बस में वहां जाना, हम लोग तो स्कूल में भी चल के जाते थे। आरामदेह लंबी ट्रैवलिंग। उस टाइम पे तो मुझे याद है कि हम लोग ट्रेन में जाते थे तो इतनी धक्का मुक्की होती थी, इतना सारा सामान उठा के लेके जाते थे और उसके अंदर हम लोग को जगह मिलती, हमें ऐसा लगता था कि हमने जंग जीत लिया। फोटो कैमरा में ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा था, उसके अंदर फोटो निकालते थे। मोबाइल में आसानी से इतने सारे फोटो निकाल लेते हैं। उस टाइम तो हम लोग गिनती करके करते फोटो निकालते थे। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी थी। दोस्तों, जिंदगी बहुत बढ़िया थी। आज सब कुछ सुविधा होते हुए भी अनिश्चितता बहुत है। दोस्तों, पहले आनंद से जीना सीखो, जिंदगी तो बहुत बड़ी है। दोस्तों, मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर करके भी दोस्तों को बताइए कि मुझे सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। भारत माता की जय।